तो दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है। आप लोगों को बोले थे कि चलेंगे आज फील्ड की ओर, तो आज ट्रेनिंग हम लोग का लास्ट हुआ, चलते हैं फील्ड में। ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे वाटर संस्था की ओर से? सबको जोहार, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है और अभी जो WOTR है वेल्स फार्गो के तहत में बरवाडी ब्लॉक में काम कर रही है और ये बेसिकली जल छाजन मोड पे काम करती है। और उसी के तहत जितने भी हमारे किसान साथी हैं और ग्राम विकास समिति के सदस्य हैं उनको हम लोग 2 दिवसीय ट्रेनिंग में लेकर के आए थे। और जैसा कि आपको भाई ने बताया कि सप्तऋषि सेवा भवन में हम लोग का पहले दिन का प्रशिक्षण हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कर्रा ब्लॉक में। वहाँ पे जो वाटर संस्था के द्वारा जो भी जल छाजन का काम हुआ है, समाकित कृषि हुआ है और किस तरीके से कृषि और लाइवलीहुड में काम हुआ है उसको हम लोग अभी देखने के लिए निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। बाकी आप लोग भाई के ब्लॉग में बने रहिए, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सर। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पीछे को सप्तऋषि सेवा भवन, यहाँ पे वाटर संस्था का ट्रेनिंग होता है और हम लोग का यहाँ 2 दिवसीय ट्रेनिंग है। आज कल का ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। आज हम लोग निकल रहे हैं फील्ड वर्क में। तो चलिए हम लोग का फील्ड वर्क में दिखाते हैं अब संस्था लोग का कार्य को। तो देख सकते हैं हमारे बीच कितना पब्लिक जुड़े हुए हैं। और ये पीछे तो देख रहे हैं ना, बस हम लोग 2 बस बरवाडी से आए हुए हैं और चलिए दिखाते हैं आगे का कार्यवाही। देख रहे हैं अब निकलने वाली है दूसरी ब्लॉक में, जहाँ पे ये संस्था काम किया है उस काम को हम लोग दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। और ये संस्था सही है, अच्छा है कि कैसा है, अब लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये संस्था कैसा है। तो हम लोग का बस रेडी हो चुका है, सारा लोग बैठ गए हैं अब दूसरी ब्लॉक जाने के लिए और इस संस्था के काम को देखने के लिए। हम लोग काम को देखेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारी बस फील्ड में निकल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बस में सारा लोग बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं हम लोग काम देखने के लिए। पहुंच चुके हैं, सब उतर गए हैं बस से और चल दी है अपना काम देखने। देख सकते हैं आप लोग लाइन लगे हुए हैं। तो बन रही है आगे तक हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कद्दू का खेती किया गया है, कद्दू एवं करेला का। वाटर संस्था की ओर से जो पे यहाँ फसल सब्जियाँ लगाया गया है, तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा जानकारी इसका जो फसल किए है ना, इसके बारे में हम लोग को बताइए। हम लोग सीखने और देखने आए यही चीज़ जो हमारे वाटर संस्था है क्या क्या कर रही है, आगे तक के हम लोग का काम आएगा नहीं आएगा आपको से आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो बताइए आपका गांव कौन सा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिझा संगा, ग्राम लुद्रू, सुरंगी पंचायत। ये वाटर संस्था के तरफ से 2 पैकेट दिया था ये कद्दू बीज। हाँ, उसमें इसमें पैसा भी लिया गया था का? ना है, मतलब अंशदान लिया। हाँ, उसमें खाद दिया, ये केचुआ खाद। फिर आपका बीज दिया, करेली का बीज 2 पैकेट, वो भी। जोर से बोलिएगा ताकि उधर भी लोग सुने। खैर मेरा वीडियो में आ ही जाएगा। हाँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वीडियो बना रहे इसका मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आज पूछते जाइएगा तब तो। नहीं आप बताते जाइए। हम ये इसमें खाली केचुआ खाद लगाया, DAP और हाँ रोपते साथ 1 महीना हो रहा होगा ये पौधा का। हाँ। जो ये लगाने का सिस्टम, लगाने का नियम है जो वाटर संस्था दिखाया गया, बताया गया था कि अपने से लगाया है? उधर वाटर संस्था तरफ से ही ये सिखाया गया था कि ऐसे लगाना है। हाँ। ये तो रोपने तो अपने आइडिया से रोपा हूँ मैं। अच्छा, तो कैसे लगाया कि एक एक बीज निकल गया? देख रहे हैं सारा बीज निकल गया। हम लोग लगाते हैं तो सबका सब नहीं निकलता। मतलब जो बीज का ही तना रहता है ना लंबा, उस साइड को नीचे करना है तो सब निकलेगा। मतलब खड़ा कैसे गाड़ देना है? हाँ। क्या बीज लगाने से पहले ही गड्ढा किए थे या फिर बीज लगाते समय ही गड्ढा किए थे? पहले गड्ढा किए थे। मतलब बीज लगाने से कितना दिन पहले गड्ढा किए थे? 1-2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले गड्ढा किए थे, उसके बाद तीसरा दिन बीज लगाया। हाँ। खाद डाल के, केचुआ खाद या DAP दोनों मिक्स करके? ठीक। और DAP का अपना तो हिसाब दोस्तों से आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सिस्टम
सब्जी लगाने का नया तरीका आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, और इससे आप लोग कुछ सीख सकते हैं। जो रस्सी बांधा गया है वो रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ेगा ये, और ये ऊपर में तार बांधा है, यानी कि रस्सी है एक प्रकार का, उसमें ऊपर फलेगा ताकि ये कद्दू खराब ना हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर कीजिएगा, जैसा भी हो आपका सुविचार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फिर नई जगह में, नई लोकेशन के साथ। कुछ लोग सब मिलते हैं यहाँ के लोगों से जो पहले से स्वागत के लिए जमा हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो हेलो दादा और दीदी, सबको मेरा बीरू ब्लॉग में स्वागत है। रमन में फील्ड में आ गए हैं। तो अभी हम लोग का दूसरा गांव है, तो यहाँ के लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ भैया भी जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि वाटर संस्था यहाँ क्या क्या काम कर रही है और कैसे कैसे कर रही है और क्या क्या आजीविका सुविधा दिए हैं। तो चलिए भैया सुनते हैं। तो भैया आपका स्वागत है हमारे बीरू ब्लॉग में। और सबसे पहले मेरी ओर से भी जोहार, ये बीरू ब्लॉग से मौका मिला इसलिए। मेरा नाम है फ्रांसिस हेम्ब्रोम। मैं वाटर संस्था में 6 महीने से काम कर रहा हूँ। ये वाटर संस्था का मैं एक वसुंधरा सेवक हूँ। और यहाँ हमारे सुनगी पंचायत में 7 गांव में जो काम चल रहा है, 7 गांव में काम चल रहा है, उसमें से हम लोग को योजना मिल रहा है कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और मिर्चा, टमाटर, मछली पालन और ज़मीन का ये ट्रीटमेंट जैसे कि मेड़बंदी, टीसीबी, तालाब मरामती, कुआं मरामती, ये सब का काम होगा। तो होगा कि हो रहा है भैया? हो रहा है और होने होगा। और तो कितना बदलाव दिख रहा है आप लोग को? अभी हम लोग को यहाँ ये संस्था में जुड़ के बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि अभी बत्तख मिल गया। बत्तख 10% का अंशदान दे के, जैसे कि 300 पहले किसानों को बताइएगा, पहले किसानों के लिए क्या क्या सुविधा मिला, कैसे कैसे करने का? पहले किसानों के लिए कि टमाटर मिल गया, टमाटर मिला 1200, टमाटर का नर्सरी 600 पौधा मिला। और पौधा मिला था? हाँ। और मिर्ची का पौधा 600 मिला था 20 डिसमिल में खेती करने के लिए। वैसा ही और अलग अलग लाभुक को अलग अलग योजना दिया जा रहा है। तो अभी आप लोगों को वाटर संस्था से आजीविका व्यवस्था कितना किया गया है? अभी तक तो इतना अनुमान नहीं। अभी तक हम सुने हैं कि आपका गांव में आजीविका दीदी लोग चला रही है, आजीविका व्यवस्था वाटर संस्था की ओर से। तो वो आजीविका क्या है और कैसे चला रहे हैं? जो व्यवस्था तो ये बीआरसी दीदी साहब अपना खेती बाड़ी को स्प्रे करने के लिए, कुछ अपना पूंजी पैसा कमाने के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए चला रहे हैं स्थिति। हाँ है। थोड़ा आइएगा तो कौन? अभी शुरुआत किए हैं। तो शुरुआत किए हैं, आ रहे हैं। तो दीदी से सुनते हैं आजीविका व्यवस्था क्या है और कैसे चला रहे हैं, इसे समझेंगे और हम लोग आगे का काम करेंगे हम लोग भी। तो दीदी बताइए आपका क्या आजीविका सुविधा मिला सोसाइटी की ओर से? सबों को मेरी ओर से जोहार। जोहार। मेरा नाम रीता तिलु हुआ। मैं इसी जबड़ा गांव की रहने वाली हूँ और बीआरसी की सदस्य हूँ। हम लोग को सबसे पहले तो इसका जानकारी हम लोगों की दीदी ने बताई कि ये खाद हम लोग बनाएंगे और इस खाद के द्वारा हम लोगों का न शरीर नुकसान होगा, न हम लोग का ज़मीन नुकसान होगा। ऐसा हम लोग को समझा करके हम लोग बनाए हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे तभी समझ में तो आएगा। तो दीदी ऐसा तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसको अभी तक यूज नहीं किए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसा व्यवस्था और भी सोसाइटी से मिल रहा था, आप इसी को क्यों चुने? और सोसाइटी से हम लोगों को अभी तक तो कोई नहीं दिया नहीं है। मिला। तो पहला सोसाइटी है जो आप लोग को पहला हम लोग को सुविधा मिला मिला। जी। तो इसलिए आप लोग इस पे विश्वास करके काम कर रहे हैं। विश्वास करके काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ने का सोच लिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। तो समझ लिया आप लोग सब लोग कि क्या है और कैसे काम कर रही है सोसाइटी। तो सब लोग अपना अपना सुविचार जरूर लिखिएगा हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा यहाँ पे ड्राम रखा हुआ है बहुत सारे, यानी कि दीदी को मिला है आजीविका व्यवस्था सोसाइटी की ओर से। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये सोसाइटी क्या व्यवस्था दी है
और कैसे कैसे काम कर रही है, और दीदी समझाएंगे कि इसको लाइन से रखा हुआ है ड्राम, इसमें क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो दीदी बताइए कि सबसे पहला ड्राम में क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा इसमें। तो दीदी बताइएगा अपना परिचय इसमें। मेरा ओ जोहार, मेरा नाम अंजलि तिर्की है और हम वाटर संस्था में एग्रीकल्चर वाला जो भी है उसको देखते हैं, लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर को देखते हैं। और आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? इसमें एक्सपीरियंस है पहले मतलब मैं तो एग्रीकल्चर की हूँ, बिरसा एग्रीकल्चर से। उसके बाद प्रधान में 1 साल काम की हूँ और जीविदा सा प्रोजेक्ट था हमारे वाटर संस्था में चैनपुर में, वहाँ भी काम की हूँ और अभी यस फाउंडेशन प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। पहला ड्राम में ह्यूमिक एसिड घोल है ना, इसमें आपका 190 लीटर आपका पानी है और आपका ह्यूमिक एसिड आता है, ब्लैक कलर में होगा, काला काला कलर में है ना। तो उसका घोल बना के डाले हैं, इसीलिए बनाए हैं ये, ताकि हम जब पटवन करते उस टाइम डालें और जब इसका वनस्पति विकास होता है वो अच्छे से हो पाए, और जब फल फूल आता है उस टाइम हम लोग डाल पाए। जैसे फूल आता है क्या होता है, फूल झड़ जाता है ना, तो इसको हम लोग जब डालते हैं तो वो फूल झड़ना बंद करता है, और जब फल आता है तो फल में भी बहुत सारा दिक्कतें आता है ना, फल होने में है ना, तो उसमें भी ये काम आता है आपका ह्यूमिक एसिड का घोल। ठीक है, और ये है आपका DF1 सॉल्यूशन। DF1 सॉल्यूशन में जैसे दीदी बताई बहुत प्रकार का आपका डाला हुआ है, ये क्या बोलते हैं केमिकल्स डाला हुआ है, जैसे कि मैग्नीज डाला हुआ है, जिंक सल्फेट डाला हुआ है ना। तो इतना सारा मिश्रण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मर लोग क्या करते हैं कि ज्यादा कुछ चीज डाल देते हैं, यूरिया डाल रहे हैं तो ओवरडोज डाल देते हैं। तो इसी को हम लोग एक DF1 घोल बनाए हैं, जिसमें कि हम लोग कितना मात्रा में हम लोग पौधा को देंगे कि उसको भी सही विकास हो उसका, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं ना। इसमें भी सेम ही है कि इसका जो आपका काम है, जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में उसको 50% तक आपको बढ़ाने का काम करता है DF1 का घोल, है ना। और इसका वनस्पति विकास में भी मदद करता है, आपका फल फूल झड़ने में भी मतलब मदद करता है, मतलब उसको झड़ने नहीं देता है। ठीक है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं इसको। अब इसको स्प्रे करना है और इसको आपको पटवन के तौर पे डालना है। ठीक है, और ये है आपका EM 10 पन्नी अर्क, मतलब कि ये EM हम लोग ये इसलिए डाल रहे हैं, 10 पन्नी तो ऐसे बनाते ही हैं। ठीक है, तो EM हम लोग इसलिए डाल रहे हैं, इसका जो क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन क्या बोलते हैं, जीवन काल को बढ़ाने के लिए इसको डाल रहे हैं। मतलब इसका जीवन काल अगर हम लोग EM को हटा देते हैं, EM का बोतल दिखाइएगा तो इधर है, अगर हम लोग EM ये ठीक है, ये है ना, इसका जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है आपका EM1 सॉल्यूशन। मतलब इसको EM2 बनाया है। EM2 सॉल्यूशन कैसे बनाए हम लोग, इसमें हम लोग 4 किलो गुड़ डाले है ना, प्लस 190 लीटर पानी डाले, उसको EM2 को घोल अच्छे से होने दिए 1 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग 10 पन्नी अर्क बना रहे हैं, तो 10 प्रकार का कड़वा पत्ता लिए, इसमें मिर्चा लिए 1 kg और लहसुन लिए 1 kg, और उसका घोल बना दिया, और गुड़ लिए हम लोग आधा kg, है ना। उसका घोल बना के उसको बांध के डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं खोल के, है ना। क्यों बांधे दीदी, क्योंकि ये पत्ता है, तो जब हम लोग नल खोलेंगे तो इधर आएगा ना, पत्ता जम हो जाएगा, इसीलिए इसको मच्छरदानी के अंदर या फिर सुत्ती वाला कपड़ा के अंदर हम लोग इसको बांध के डाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को EM2 सॉल्यूशन बनाना है। EM2 सॉल्यूशन बताएं, गुड़ 4 किलो और ये 1 बोतल आपका EM1 का ये लगेगा, है ना, दवा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा आता है ना, है ना, तो उसको मारने का ये काम करता है ना। आपको स्प्रे करना है इसको, ठीक है, फूल फल समय। हाँ, और अभी और नहीं बना है, इसमें बनेगा जीवामृत लिक्विड। ठीक है, जो गुड़ से बनेगा, फिर गौमूत्र से बनेगा, फिर आपका बेसन से बनेगा, है ना। और उसमें भी हम लोग ये EM2 का सॉल्यूशन डालेंगे, EM2 वाला के, ठीक है, ताकि उसका जीवन काल बढ़े, ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, EM1, ठीक है। अभी इतना ही बना है, ठीक है। ये आपका 15 दिन के अंतराल में तैयार हो रहा है, सब 15 दिन। 15 तारीख को डाले तो 30 तारीख को मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीनों का एक फार्मूला है, सबका 15 दिन। हाँ, 15 दिन का है तीनों, मैंने एक दिन 30 तारीख को मेरा तैयार हो जाएगा। एक दिन बना रहे, एक दिन में बना रहे, एक दिन मतलब 30 तारीख में आपका रेडी हो रहा है, 15 में बना रहे हैं, 15-30 में रेडी हो रहा है ना। इसको कितना दिन में खत्म कर देंगे लगाकर? ये आपका चलेगा, आपका बहुत दिन तक चलेगा, 1 साल तक। हाँ, 1 साल 1.5 साल ऐसे चलेगा, क्योंकि ये खराबी वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग ये घोल बनाए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको बताने के लिए। बाकी दीदी लोग सुन रहे हैं, दादा लोग, ठीक है, धन्यवाद।